दी अंडरटेकर रेसलिंग की दुनिया के सबसे सम्मानित रेसलर्स में से एक हैं। 1990 में अपने WWF के डेब्यू के बाद से ही वो एक मेन इवेंट के रेसलर रहे हैं और अपने पूरे करियर के दौरान उन्होंने कुछ दोस्त भी बनाए हैं और कुछ दुश्मन भी। तो जुड़िए हमारे साथ रेसलमेनिया में, जहां हम दी अंडरटेकर के 6 सबसे करीबी दोस्त और उनके 7 दुश्मनों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों से शुरू करते हैं। नंबर 1, ब्रेट हार्ट। दी अंडरटेकर दी एक्सीलेंस ऑफ एग्जीक्यूशन का सम्मान तब करने लगे जब मार्क कैलेवे ने देखा कि बाकी सभी WWE सुपरस्टार्स हार्ट को लॉकर रूम का लीडर मानते हैं, एक ऐसा रोल जो आगे चलकर वो खुद भी निभाएंगे। द हिटमैन और द डेडमैन दोनों ही साथ में काम करते रहे जब तक वो कंपनी में रहे और बढ़ते वक्त के साथ उनकी दोस्ती इतनी गहरी हो गई थी कि 1997 में मॉन्ट्रियल स्क्रूजॉब के किस्से के बाद अंडरटेकर ने विंस मैकमैन को धमकाया और ये मांग करी कि WWF ब्रेट हार्ट के साथ आमने सामने बात करे। 2017 के एक इंटरव्यू में हार्ट ने बताया कि उस समय क्या हुआ था। मैंने लॉकर रूम में विंस मैकमैन को घूसा मारा, लेकिन वो लॉकर रूम में सिर्फ अंडरटेकर की वजह से आए थे। उस किस्से के बाद अंडरटेकर विंस के ऑफिस के दरवाजे पर गए और कहा, सीधे नीचे लॉकर रूम में आओ और बताओ कि तुमने ऐसा क्यों किया। और विंस मैकमैन ने किसी और की बात कभी नहीं मानी होती। अपने मेमोर हिटमैन में ब्रेट ने बताया है कि कैसे वो WWF के पहले रेसलर थे जिसने अंडरटेकर का सामना किया था और वहां से उन दोनों का रेसलिंग के लिए एक जैसा प्यार शुरू हुआ। WWF छोड़ने के बाद हार्ट को लगा कि उन्होंने अपनी विरासत अंडरटेकर को सौंप दी है। उन्होंने बताया, मैंने अंडरटेकर को एक खत लिखा था जब मैं गया था। अब जब मैं जा रहा हूँ तो तुम्हें इस लॉकर रूम का लीडर और इसकी आवाज बनना पड़ेगा। मुझे हमेशा लगता था कि मैं लॉकर रूम का लीडर था और मैंने हर चीज पर ध्यान दिया था। जब भी किसी को कोई परेशानी होती थी वो मेरे पास आ सकता था और तब मैं विंस के पास जाता और कहता, इस इंसान को ये दिक्कत है, शायद आप इसकी मदद कर सकते हैं। फिर टेकर आया और उसने ये जगह ले ली। बहुत बार उसे शॉन माइकल्स जैसे लोगों को सीधा करना पड़ा और दूसरे रेसलर्स के लिए खड़ा होना पड़ा। अंडरटेकर हमेशा से ड्रेसिंग रूम में एक ताकत रहे हैं। नंबर 2, योकोजुना। हालांकि वो काफी पहले ही आकाश के बड़े सर्कल में जा चुके हैं, लेकिन 2 बार WWF चैंपियन रह चुके योकोजुना यानी कि रॉडनी एनावाही अंडरटेकर के सबसे करीबी दोस्तों में से एक थे। जब वो दोनों 90 के दशक में प्रमोशंस के समय एक साथ थे। दोनों रेसलर्स ने कई मैचेस साथ में किए हैं, जिसमें 2 बड़े मैचेस शामिल रहे हैं, एक 1994 का रॉयल रंबल और दूसरा सर्वाइवर सीरीज। वो स्टेज के पीछे बहुत अच्छे दोस्त थे जो साथ घूमते थे, डोमिनोज खेलते हुए अपना वक्त गुजारते थे। दोनों को ही इस बिजनेस से बहुत प्यार था और द क्लिक की हरकतों से उतनी ही नाराजगी, इतनी कि दोनों रेसलर्स ने अपना खुद का एक बैक स्टेज ग्रुप बना लिया जिसे बोन स्ट्रीट क्रू कहा जाता था। नंबर 3, ट्रिपल एच। हालांकि हंटर हर्स्ट हेम्सली और अंडरटेकर की शुरुआत काफी गलत तरीके से हुई थी, लेकिन अंत में उन्होंने कई तरीकों से WWF लॉकर रूम के लीडर का विश्वास जीत ही लिया, जिसमें से एक तरीका था जैसे ट्रिपल एच ने 1996 में मैडिसन स्क्वायर गार्डन के कर्टेन कॉल हादसे के बाद अपना पनिशमेंट संभाला। और भी डिटेल्स के लिए हमारा बिहाइंड द टाइटनट्रॉन एपिसोड जरूर देखें। WWE की डॉक्यूमेंट्री द किंगडम कम में ट्रिपल एच ने बताया कि कैसे उन्होंने स्टेफनी मैकमैन को डेट करने को लेकर अंडरटेकर से सलाह ली थी। अंडरटेकर ने उन्हें ऐसी दिक्कत से सावधान रहने के लिए कहा जो उनके रिश्ते से हो सकती थी, जैसे नेपोटिज्म के आरोप से उनकी लेगेसी बदनाम होना। जब ट्रिपल एच और स्टेफनी रिश्ते में आए तो अंडरटेकर ने उन्हें अपनी ब्लेसिंग्स दी। नंबर 4, केन। हालांकि ये ब्रदर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन केवल शो के लिए भाई थे, लेकिन दोनों के ही बीच सम्मान और दोस्ती का रिश्ता था जो उनके पूरे WWE करियर के दौरान रहा। हालांकि ये दोनों ही WWE के सबसे खतरनाक मैचेस में काफी बार आमने सामने दिखे हैं, लेकिन पर्दे के पीछे दोनों की एक बहुत गहरी दोस्ती थी। एक कहानी के हिसाब से केन बोन स्ट्रीट क्रू के सदस्य थे, जिस पे विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है। अब जैसा भी हो, केन और अंडरटेकर अभी भी अच्छे दोस्त हैं, जैसे कि पिछले साल देखा गया था जब अंडरटेकर ग्लेन जैकब्स के मेयर कैंपेन के लिए एक रैली में आए थे। नंबर 5, JBL। जॉन लेफिल्ड्स को रॉन सिमंस के साथ अंडरटेकर की मिनिस्ट्री ऑफ डार्कनेस में सफलता पाने से पहले कुछ बेकार गिमिक्स सहने पड़े। एक इविल टाइकून JBL के तौर पर लेफिल्ड्स ने रूथलेस एग्रेशन एरा के वक्त बहुत सारे बड़े मैचेस खेले और उन्होंने वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप का टाइटल भी जीता। पर्दे के पीछे लेफिल्ड्स और साइमंस लॉकर रूम के एनफोर्सर्स की तरह अंडरटेकर का साथ देते थे। टेकर और लेफिल्ड्स की दोस्ती इतनी गहरी हो गई थी कि जब JBL की शादी हुई तब अंडरटेकर उसमें ग्रूम्समैन बने थे। JBL अभी भी अंडरटेकर की बहुत इज्जत करते हैं। नंबर 6, पॉल बेयरर। पॉल बेयरर सिर्फ अंडरटेकर के मैनेजर ही नहीं थे, वो एक वफादार दोस्त भी थे जो अंडरटेकर के साथ रहते थे और फिनम के इतने करीबी थे कि वो लाल बाल वाले टेकर को वेंडी बुलाया करते थे, जो एक हैमबर्गर चेन की फीमेल मैस्कट का नाम था। बेयरर, जिनका असली नाम विलियम मूडी था,
असल में कैलेवे के साथ तब से हैं जब डब्ल्यूडब्ल्यूएफ में ये दोनों काम भी नहीं करते थे। टेक्सास के वर्ल्ड क्लास चैंपियनशिप रेसलिंग में कैंपेन करते हुए मूडी पर्सी प्रिंगल के नाम से काम करते थे। संयोग से दोनों को लगता था कि उन्होंने अपने डब्ल्यूडब्ल्यूएफ के ट्रायआउट्स गवा दिए हैं, लेकिन वो दोनों ही गलत साबित हुए जब उन्हें पॉल बियरर और दी अंडरटेकर नाम से एक जोड़ी बना दिया गया। बियरर अंडरटेकर के इतने करीब थे कि उन्हें इस बेखौफ रेसलर के अजीब डर के बारे में भी पता चल गया था, खीरों का फोबिया। रेसलिंग में ये कहानी प्रचलित है कि बियरर ने एक बार अंडरटेकर की हैट में खीरा छुपा दिया था, जिसकी वजह से अंडरटेकर को उल्टी हो गई थी। एक दूसरे से इतनी नोकझोंक के बावजूद भी बियरर शो के दौरान तो अंडरटेकर के मालिक बनते थे, लेकिन कैमरा बंद होते ही ये रिश्ता दोस्ती में बदल जाता था। अब हम बढ़ते हैं दुश्मनों की तरफ। नंबर 1, काउबॉय बॉब ऑर्टन। दूसरी पीढ़ी के डब्ल्यूडब्ल्यूएफ सुपरस्टार काउबॉय बॉब ऑर्टन जूनियर ने डब्ल्यूडब्ल्यूई में अपने बेटे रैंडी ऑर्टन की मदद करने के लिए वापसी की, जब लेजेंड किलर अंडरटेकर के खिलाफ एक कैंपेन में थे। काउबॉय बॉब का सभी लोग उनके टेक्निकल स्किल्स के लिए सम्मान करते थे और रॉक एंड रोल रेसलिंग एरा के दौरान रॉडी पाइपर के बॉडीगार्ड के रूप में उन्हें याद रखा जाता है। लेकिन 2005 के आर्मेगेडन मेन इवेंट में अंडरटेकर के गुस्से का सामना करना पड़ा। ये टेकर और रैंडी ऑर्टन के बीच एक हेल इन अ सेल मैच था। ये मैच खून खराबे से भरा था, जिसमें तीनों ही रेसलर्स का खून निकल रहा था और अंडरटेकर इसमें जीत गए। और अंडरटेकर को ये नहीं पता था कि काउबॉय बॉब ऑर्टन को हेपेटाइटिस सी एक खून की बीमारी है, जिससे मैच के दौरान अंडरटेकर को भी इन्फेक्शन हो सकता था। 2011 की एक कहानी के हिसाब से ये एक हेल इन अ सेल मैच था और मैच से कुछ हफ्ते पहले ही बॉब की रिपोर्ट हेपेटाइटिस सी के लिए पॉजिटिव आई थी, जो एक खून से जुड़ी लिवर की बीमारी थी। उन्होंने बताया कि बचपन में ही उनका टेस्ट पॉजिटिव आया था, पर कोई लक्षण नहीं दिखे और वो इसके बारे में भूल गए। डब्ल्यूडब्ल्यूई की टैलेंट रिलेशंस के वाइस प्रेसिडेंट जॉन लॉरेनाइटिस इस बारे में जानते थे और ये भी जानते थे कि तीनों रेसलर्स का मैच के दौरान खून निकल सकता है, और उन्होंने ये बात अंडरटेकर को नहीं बताई। अंडरटेकर को बॉब की इस हालत के बारे में तब तक पता नहीं चला जब तक मैच के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई के डॉक्टर्स ने उन्हें नहीं बताया, और किसी को हैरानी नहीं हुई जब अंडरटेकर इस बात से नाराज हुए कि अपने ओपोनेंट की सुरक्षा के बारे में नहीं सोचा गया और काउबॉय बॉब ऑर्टन जूनियर इसके लगभग 2 महीने बाद ही निकाल दिए गए। आश्चर्य की बात थी कि जॉन लॉरेनाइटिस को इसके लिए कोई सजा नहीं मिली, और अच्छा हुआ कि अंडरटेकर को भी कुछ नहीं हुआ। नंबर 2, जॉन लॉरेनाइटिस। अब ये तो बिना कहे समझने वाली बात है कि मैच से पहले इतनी जरूरी मेडिकल सूचना छुपाने की वजह से अंडरटेकर लॉरेनाइटिस से खुश नहीं थे। ऐसी अफवाह है कि इसकी वजह से लॉरेनाइटिस ने डब्ल्यूडब्ल्यूई में अपनी अच्छी खासी पोजीशन खो दी थी। नंबर 3, किंग मेबिल। 500 पाउंड के पुराने मैन ऑन अ मिशन, जो आगे चलकर किंग ऑफ द रिंग भी बने, उन्हें 1995 में एक अलग ही पुश मिला जब विंस मैकमैन अपने नए बेबी फेसेस के सामने रखने के लिए एक मॉन्स्टर हील लाना चाहते थे। अफसोस की बात है कि उन्होंने मेबल को चुन लिया, एक बड़े शरीर वाला रेसलर जो एक भयानक हील की तरह तो लगते ही थे, और उन्हें रेसलिंग के नियम भी पसंद थे, खासकर कि वो जिसमें आप अपने ओपोनेंट को चोट पहुंचाए बिना अच्छा मैच देते हैं। 1995 में किंग ऑफ द रिंग जीतने के बाद किंग मेबल अंडरटेकर के साथ एक प्रोग्राम कर रहे थे, जिसमें अंडरटेकर के चेहरे पर लेग ड्रॉप करते हुए उन्होंने अंडरटेकर को घायल कर दिया। अंडरटेकर को एक ऑर्बिटल बोन फ्रैक्चर हो गया, जिसकी वजह से उन्हें 2 महीनों तक रिंग से गायब रहना पड़ा। इसके 6 महीने बाद ही मेबल को डब्ल्यूडब्ल्यूएफ से निकाल दिया गया, जिसकी एक बड़ी वजह अंडरटेकर की इस चोट को भी माना जाता है। नंबर 4, मेलिना। पुरानी डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन मेलिना पेरेस MNM नाम की टैग टीम को मैनेज करने से लेकर कई बार विमेंस चैंपियन और डिवास चैंपियन बन गईं। पेरेस की रिंग के अंदर की क्षमता को भी बहुत पसंद किया जाता था, लेकिन बैक स्टेज में उनको झगड़े मोल लेने के लिए जाना जाता था, जिसके बहुत सारे कारण भी थे। मेलिना लोगों को गलत तरह से उकसाती थी। ऐसा देखा गया जब लीटा ने उन्हें महिलाओं के लॉकर रूम से बाहर निकाल दिया था, जिसकी वजह से उन्हें हॉलवे में कपड़े पहनने पड़े। इसका कारण था उनके निजी और असली झगड़े अपनी साथी महिला साथियों के साथ, जैसे कि मिकी जेम्स, ट्रिश स्ट्रैटस, टिफनी और मिशेल मैकूल। मेलिना ने केवल लोगों को गलत तरह से नहीं उकसाया, बल्कि उन्होंने गलत लोगों को सही तरीके से छुआ भी था, जैसा कि बैटिस्टा के साथ उनके रिश्ते में देखा गया था, जब वो जॉनी नाइट्रो के साथ भी रिश्ते में थी। अंत में मेलिना की हरकतों ने उन्हें रेसलर्स के कोर्ट में पेश करवा दिया, जहां दी अंडरटेकर जज की भूमिका निभा रहे थे। मेलिना को रेसलर्स के कोर्ट में ले जाए जाने के बारे में कम ही जानकारी है, लेकिन ऐसा बोला जाता है कि अंडरटेकर ने उन्हें रुला दिया था और उनके व्यवहार की वजह से अब कंपनी को उनकी जरूरत भी नहीं थी। नंबर 5, सीएम पंक। ऐसा लगता है कि सीएम पंक से नाराज होने की अंडरटेकर के पास बहुत सारे कारण हैं। ब्रूस प्रिचर्ड के मुताबिक अंडरटेकर 2009 में वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप को स्ट्रेट एज सुपरस्टार को दिए जाने के फैसले का समर्थन नहीं करते थे। एक यूरोपियन टूर के दौरान
पंक ने अंडरटेकर को नाराज कर दिया था जब अंडरटेकर ने उन्हें ये सलाह दी थी कि अब वो एक वर्ल्ड चैंपियन है और उसके हिसाब से उन्हें अच्छे से कपड़े पहनने चाहिए। एक कहानी के अनुसार लॉकर रूम में अंडरटेकर और बाकी रेसलर्स के सामने उनसे जॉन सीना के कपड़ों के बारे में पूछ लिया। पंक खुद को सीना के बराबर का समझने लगे थे। इसके कुछ समय बाद ही पंक ने वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन का टाइटल त्याग दिया और ऐसी कुछ अफवाहें थी कि पंक को उनके ईगो की वजह से सजा देने के लिए अंडरटेकर ने ही ये सोचा होगा। पंक के ईगो से अंडरटेकर तब ज्यादा परेशान हुए जब रेसलमेनिया 29 में दोनों के बीच एक मैच हुआ जिसमें उन्होंने ये जता दिया कि वो शोकेस ऑफ द इमॉर्टल्स के मेन इवेंट में काम करना ज्यादा बेहतर समझते हैं। अब ये केवल एक अनुमान है, लेकिन ऐसा लगता है कि पंक के WWE से बाहर चले जाने की वजह से भी अंडरटेकर गुस्सा थे, क्योंकि वो WWE के प्रति अपनी वफादारी के लिए जाने जाते हैं। नंबर 6, विंस रूसो। पुराने WCW वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन विंस रूसो खास तौर से उस आदमी के नाम से जाने जाते हैं जिनकी राइटिंग ने एटीट्यूड एरा में WWF को WCW से आगे निकलने में मदद करी और फिर जिसने WCW का काम खत्म कर दिया जब उन्होंने WWE के कट्टर दुश्मन के साथ हाथ मिला लिया। WWF में अपने समय के दौरान रूसो बहुत सारे मनोरंजक स्टोरी लाइन्स का हिस्सा थे, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि उनके काम ने बैक स्टेज में मौजूद अंडरटेकर को नाराज कर दिया था। अपने न्यूक्लियर हीट पॉडकास्ट के एक एपिसोड में रूसो ने WWF से निकलने के बारे में बात करी जब उनको पता चला कि अंडरटेकर उनसे नाराज हैं, क्योंकि जब अंडरटेकर चोटिल थे तब रूसो ने उन्हें हाई इम्पैक्ट मैचेस में डाला था। मुझे टेरी टेलर के द्वारा पता चला कि अंडरटेकर मुझसे नाराज हैं। टेरी ने मुझसे कहा, उसने मुझे बताया कि वो मुझसे हमेशा काम करने के लिए कहता था। जब मैं जख्मी था तब भी तो मुझसे दर्द में भी काम कराना चाहते थे। इस बात से मैं बहुत दुखी हुआ। मैं दूसरों के मुकाबले अंडरटेकर की सबसे ज्यादा इज्जत करता था। मैं अपने सपनों में भी किसी से मैच लड़ने के लिए नहीं बोलूंगा अगर वो दर्द में है। मैंने कहा पूरी इज्जत के साथ, टेकर ने मुझे कभी नहीं बताया कि वो दर्द में है। इस गलतफहमी के बावजूद रूसो ने पॉडकास्ट के दौरान अंडरटेकर की तारीफ करी और कहा, मैंने अंडरटेकर को कभी काबू खोते हुए, गुस्सा करते हुए और बचकानी हरकत करते हुए या फिर अपने इमोशंस दिखाते हुए नहीं देखा। मुझे यकीन है कि वो विंस मैकमैन और रोस्टर के बाकी सदस्यों के साथ कमरे के अंदर मीटिंग्स में ऐसा करते थे। वो सभी के लिए एक उदाहरण थे। नंबर 7, ऑल ऑफ WCW। पुराने फैंस को WCW में मार्क कैलवे की दिक्कतों से भरा वो रन याद होगा। उनके प्रमोशंस उनके टैलेंट का भरपूर इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे और बुकर ऑली एंडरसन ने उनसे कहा था कि रेसलिंग में उनका कोई भविष्य नहीं है। खैर, यही सब चीजें दिखाते हैं कि टेड टर्नर के एटलांटा बेस्ड प्रमोशन से अंडरटेकर क्यों इतनी नफरत करते हैं। लेकिन चीजें तब और बढ़ गईं जब WCW पूरी तरह से WWF को रेसलिंग की दुनिया से बाहर करना चाह रहा था। रेसलिंग लॉज में ये बात है कि दी अंडरटेकर WCW और उसके लिए उस समय काम करने वाले लोगों से नफरत करते थे और ये पुराने समय को देखते हुए एक काफी बड़ी लिस्ट है और शायद इससे ये भी पता चलता है कि क्यों अंडरटेकर ने 2000 में वहां जाने का एक ऑफर ठुकरा दिया था। खैर, ये बात तो चर्चा का विषय है। तो यहाँ खत्म होते हैं हमारे 6 ऐसे रेसलर्स जो अंडरटेकर के दोस्त थे और 7 ऐसे लोग जिनसे अंडरटेकर को परेशानी थी। क्या इनमें से किसी ने आपको हैरान किया? नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में ऐसे ही कुछ और रेसलिंग कंटेंट के साथ।